यार ये कहाँ रह गया धूपचंद, हर बार ही लेट कर देता है। पहचानो कौन? क्या है धूपचंद यार, हमेशा लेट आते हो तुम। मुझे तुमसे क्या कुछ है? कहना है। कुछ नहीं बोलना, चुप रहो। प्यार करती हूँ मुझसे? खुद से भी ज्यादा। भरोसा करती हूँ मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। कर शादी करोगी मेरे साथ? अच्छा और बताओ। मीनल अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है, तो पता नहीं कैसे मिलना होगा अपन लोगों का। तुम्हें लगता कैसे है मिलना होगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा मेरे से शादी करवा देंगे तुम्हारी? लगता तो मुझे भी नहीं है यार। तुम बताओ फिर, अगर शादी नहीं हुई तो क्या करें अपन? बाकी शादी कर लेंगे और क्या होगा, लास्ट ऑप्शन। तैयार हो तुम भागने? ठीक है। वैसे तुम्हें पता होगा कि इतना पैसे वाला नहीं है, लेकिन जैसे भी रखूंगा मैं तुम्हें खुश ही रखूंगा। अच्छा। मेरा घर भी बहुत छोटा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे झोपड़ी में रहते हैं हम लोग, कोई तुम्हारी तरह आलीशान महल नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, उधर एसी भी नहीं है। तो क्या हो गया? बिना पंखे के और सोते हैं हम। एसी। हाँ बस मेरे घर में तो बापू है और भैया है, और तो कोई नहीं। मम्मी और बहन? क्या हुआ? साइड क्यों हो रहे हो तुम? पता नहीं सकता बस। अच्छा ठीक है, गलती कर दी मैंने पूछ के। तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मैं, मम्मी, पापा। बस भैया और बहन? नहीं, भैया नहीं है। अच्छा चलो बढ़िया। साला होता तो पिटता मेरे से। अच्छा। या मीनल एक बात बताओ ना। क्या? यार तुम्हारे फोन से अपन दोनों की कोई फोटो क्लिक करो ना। तो इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ले रही हूँ ना। पिक्चर नहीं है यार तुम्हारे साथ एक भी। अच्छा। तो पतले कैसे हो गए तुम? खाता भी तो नहीं हो ना इसलिए। बोले पूछ भी कौन रही है जो खुद ही पतली है। और सब कुछ सज जाएगा। और बताओ। हाँ यार सब बढ़िया चल रहा है यार। मीनल तो तुम इतने ऐसे क्यों हो रहे हो यूं? मैं कैसे बात करूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार पापा का फोन आ रहा है। अच्छा हेलो। हाँ मीनल, बेटा कैसे हो? हाँ पापा, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। कहाँ हो बेटा? मैं कॉलेज में हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आप बताओ। बस बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा बेटा, तुम्हारी छुट्टियाँ कब कॉलेज में? अभी तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। बेटा हाँ। तुम 1-2 महीने के लिए आ सकते हो घर पे? क्यों, क्या हुआ पापा? तुमसे कुछ बात करनी थी, इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, मुझे भी कुछ बात करनी थी पापा आपसे। बताओ क्या बात करनी है? मैं घर पे आके ही बताऊंगी आपको। ठीक है बेटा, वो क्या है, तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हारे रिश्ते से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। अच्छा, मुझे भी वही बात करनी थी पापा। मैं भी वही बात करनी थी। हाँ। चलो ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, घर आ जाओ, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, आती हूँ पापा मैं घर। ओके। मुझे घर जाना होगा, घर वालों ने रिश्ते की बात कर ली है कहीं। अरे पापा तुम्हारे क्या कह रहे हैं रिश्ते की बात? अरे यार कुछ नहीं कह रहे पापा। पापा ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता करवा रहा हूँ मैं। तो मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी ना पापा को। सही मौका है ये एकदम, अपनी दोनों हाँ, की भी तो शादी हो ये जाएगी तो ऐसे बहुत ही तो। अच्छा हो जाएगा। तभी तो ना। अभी उन्होंने मुझे बोला कि रिश्ता करवाना है, तो फिर मैंने भी बोल दिया पापा मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे। तो तुम मेरे बारे में बता देना। हाँ यही तो बोल रही हूँ मैं। क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी तुम यार? मीनल ये बताओ, अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो शादी के लिए? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचना चाहिए था ना। ये तो मैंने तुम्हारे से पहले कह दिया जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था कि मेरे साथ प्यार करोगी। तुमने सारे वादे माने थे।
तुमने कहा था भाग के भी शादी कर लूंगी मैं तो, और अब तुम सोच रही हो। पता नहीं क्या होगा अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो गई तो। अपन भाग के शादी कर लेंगे ना फिर। पक्का? हाँ। लास्ट टाइम पे धोखा तो नहीं दोगी? नहीं, बट तुम एग्री हो ना इस चीज के लिए? मैं तो एग्री हूँ, तुम्हारा पता नहीं मुझे। तुम मुझे अपनी वाइफ मना लोगे ना? हाँ, मैं तो तुम्हें अभी मनाने के लिए तैयार हूँ। घर वाले मान जाएंगे आपके? मेरे घर वालों को तो मैं मना लूंगा, तुम्हारे घर वालों को तुम मना पाओगी? फिर तुम मुझे लेके कहाँ जाओगे? मेरा गाँव है ना, वहाँ रहेंगे ना। मिनल मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा जो भी बोलते हैं ना, हाँ ना कुछ भी, मैं तो तुम्हारे साथ भाग के शादी करूंगा ही। अगर ना बोलते हैं ना तो तुम घर जाना, मुझे कॉल करना है। लेकिन फिर मैं बात कैसे करूंगी तुमसे? बात तो फोन ही नहीं है, कॉल कैसे करूंगी? तुम मेरा फोन ले लो और तो क्या। फिर तुम? मैं तो कर लूंगी ना घर से बात। हाँ ये भी सही। ठीक है चलो मैं जाती हूँ। हाँ ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाय। बाय। हाय पापा, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। मम्मी कहाँ पे है? क्या कर रही है मम्मी? मम्मी मम्मी क्या कर रहे हो? कैसे? मैं अच्छी हूँ। और सब सही है? हाँ और सब सही है। क्यों बुलाया था मुझे घर पे? ऐसे ही कुछ बात करनी। इतना अर्जेंट? पापा मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के आई हूँ, क्या हुआ बोलो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस देखने का मन हुआ, ऐसे ही बुला लिया। तो बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पापा बताओ ना क्या हुआ? कॉलेज कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है कॉलेज तो। मैं पढ़ाई छोड़ के आई हूँ कॉलेज की। पापा बताओ ना हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, आप बताओ सही चल रहा है कॉलेज? हाँ सब सही चल रहा है। सब पढ़ाई क्लियर? हाँ। हाँ मैं सोच रहा था कि अब तुम भी समझदार हो गए हो, बालिग हो, तो कहीं रिश्ता देखा है मैंने, लड़का भी अच्छा है। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और शादी की तैयारी करो, शादी पे ही फोकस रखो अपना। शादी किससे? बट लड़का ये है, आपने देखो ना, ये देखो, ये लड़का है। मुझसे बिना बताए आपने कैसे शादी तय कर दी पापा? बस कर दिया, जॉब करता है, बढ़िया है। मुझे नहीं करनी पापा किसी से शादी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। बाहर मैं घूमता हूँ सोसाइटी में, आप नहीं, मुझको ज्यादा नॉलेज है आपसे ज्यादा। आपकी एज क्या है अभी? आपने बिना बताए मुझे शादी कर दी, बिना बताए तय कर दी। तो कर दी, क्लियर है। अब शादी की तैयारियां करो। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी। करना पड़ेगी, 2 हफ्ते रह गए, जो भी करना कर लो, ठीक है? 2 हफ्ते के बाद शादी है तो है, बोल दिया मैंने, जुबान दी है सामने वाले को, उसको ना नहीं बोल सकता मैं। तो आपने मुझसे बिना बोले ही कर दी। मेरा हक है, कर सकता हूँ ना मैं। बताना तो चाहिए था ना एक बार आपको मेरे को। नहीं बताना, कर दिया क्लियर तो क्लियर। अरे कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ, अंदर बात कर रहा हूँ ना मैं। बट पापा मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। अरे किससे प्यार करते हो तुम? समाज में हमारी भी कोई इज्जत है, ठीक है? चुप, यहाँ से जाओ। हेलो धूपचंद। अमीन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। घर वालों ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। किसके साथ? अभी मैं घर पे आई तो उन्होंने बोला कि तेरी शादी 2 हफ्ते बाद है। मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। अरे यार मिनल, मरने की बात मत करो यार, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो, तुम्हारे कपड़े वपड़े पैक है क्या? अच्छा, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लो। तुम अपने सारे कपड़े पैक करो और तुम्हारे घर में जितनी भी सामान हो, ज्वेलरी या फिर पैसे वैसे रखे हुए हो ना, वो सब भी रख लेना। तो अपन ऐसा करते हैं, आज शाम को तुम बस कैसे भी करके घर से निकल जाओ यार, और मेरा दिल्ली बस स्टैंड पे है ना, इंतजार करना। बट मैं कैसे निकलूं घर से? मुझे घर पे बंद कर दिया एक रूम में अंदर। हाँ मैं तुम्हारा दिल्ली बस स्टैंड के ऊपर इंतजार करूंगा। तो तुम अपने कपड़े वपड़े और सामान वामान पैक करके, और कुछ पैसे भी ले आना यार, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना? हाँ अपन वहीं से चलेंगे अनुराचल, है ना, मेरे गाँव में।
और रास्ते में कोई मंदिर देख के शादी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो हरियाणा पुलिस, मैं राजेश बोल रहा हूँ। कल शाम से मेरी बेटी लापता है। जी गुमशुदा की रिपोर्ट करवानी है। आओ बच्चों, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ भैया, अब तो मेरे से भी रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी हो रही है। हाँ, इस पल का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। क्या सारी बातें बाहर ही करोगे? अंदर चलो। हाँ। चलो बेटा, तुम चलो अंदर। अरे रुक, क्या हो गया? चल रहे हो अंदर? चल रहे हो? क्यों, क्या हो गया? पहले बात तो कर लो, पहले अंदर किसको चलना है? ऐसे नहीं, पहले उसको समझाना पड़ेगा। क्या? अपनी रीति रिवाजों के बारे में। समझा के नहीं लाए क्या? कुछ ही नहीं बताया मैंने। क्यों? ऐसे शहर की लड़की है, पहली बार आई है, समझ बात को। तो क्या हुआ, शहर की है तो? अपने तरीके से समझाएंगे, नहीं समझेगी तो जबरदस्ती तो है ही। तो समझाओ। चले अंदर। चलो देखते हैं। पापा, घर में सिर्फ आप ही रहते हो क्या? धूपचंद के बहन और मम्मी नहीं है? नहीं, माँ और बहन को तो पापा के दोस्तों ने मार दिया, क्योंकि वो उनका दर्द सहन नहीं कर पाए। मतलब ये कि हमारे खानदान की एक प्रथा है, नवी नवेली दुल्हन को पहले सुहागरात लड़के के भाई, दोस्त या लड़के का पिता बनाता है। क्या कह रहे हो तुम ये? भाभी, गर्मी लग रही है तो सारे कपड़े यहीं उतार दो, मैं शर्माऊंगा नहीं। बहुत हो गया मजाक। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। पहले तू मेरे साथ सोएगी, फिर इस घर की बहू मानी जाएगी। चल। धूपचंद, क्या बोल रहे हो ये सब? तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मेरे हीरो हो ना? बोलो। तू जिसको राम समझ रही है ना, असल में मैं तो सबसे बड़ा रावण हूँ, रावण। और रावण अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। ले इसको। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हैं? अबे तू तो मेरा अगला शिकार थी। तुम लड़कियों को पटाना बहुत आसान होता है, बस 2-4 बार पीछा करो, शॉपिंग पर ले जाओ, रात भर कॉल पे बात करो और लास्ट में प्रपोज कर दो, और तुम सब बेचारी सी मासूम सी लड़कियां हमारे जाल में फंस जाती हो और कुछ ज्यादा ही पागल हो जाती हो और किसी भी अनजान आदमी पर विश्वास करके अपने घर वालों के खिलाफ भागकर शादी कर लेती हो। अब पता चलेगा। अबे तेरी जैसी 60 लड़कियों को मार चुका हूँ, 60 लड़कियों को, और तू 61 भी है। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई लड़की तड़पती है, रोती है। अलग ही लेवल का सुकून मिलता है मुझे। पता है, इस रावण की लंका में तुझे बचाने कोई राम नहीं आने वाला, क्योंकि मैं आदमी नहीं, हैवान हूँ, हैवान। ले जा इसको, फिर तेरी बारी। और जब मेरे कानों के अंदर इसकी चीखें आना बंद हो जाए ना, जब मुझे बुला लेना, फिर मैं आऊंगा अपनी हवस मिटाने। जाओ, ले जा इसको यहाँ से।
मेरा नाम मिनल है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ धोखे से फंसाया गया है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालने में आप मेरी हेल्प करें। मिनल, 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 मैं आ गया हूँ। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो आपने मेरे को पर्ची दी थी। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल ले चलो। हाँ, मैं आपको निकालने के लिए आऊँ, लेकिन आप यहाँ से निकलो कैसे भी करके। मैं कैसे निकलूँ? आगे तो मेरे ससुर सो रहे हैं। कुछ नहीं, आप कैसे भी करके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मैं आपका पीछे वेट कर रहा हूँ। यहाँ से निकलना है मैं कैसे भी करके। ठीक है, मैं चुपके चुपके आती हूँ पीछे तक। हाँ, आप पीछे आओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ पीछे। ठीक है। मैं नहीं जा रही, मैं थक गई अब। नहीं इतना नहीं दौड़ना हमें। कुछ नहीं कंकाल है ये, ऐसा कुछ नहीं। देखो कंकाल है, कुछ नहीं। मैं नहीं जाऊंगी आगे। आगे तो चलना पड़ेगा हमें, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं हमें। थोड़ा सा रुक जाओ ना, रेस्ट कर लेने ठीक दो। है, आप रेस्ट करो, मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखता हूँ। कहीं आसपास में कोई सड़क वगैरह कोई रास्ता है तो ठीक है। आप बैठो थोड़ी देर के लिए यहाँ। वैसे आपको इन लोगों ने बंदी क्यों बना रखा है यहाँ पे? बंदी नहीं बना रखा, खुद आई हूँ यहाँ पे। तुम खुद आए हो? आप पागल हो इन जंगलों के अंदर आए हो? धूपचंद और मैं दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कौन धूपचंद? अपना जो पीछा कर रहे थे ना अभी, उसमें से एक लड़का था ना लंबे लंबे बालों वाला, अच्छा, वही है धूपचंद। फिर कॉलेज में उसने सबके सामने मुझे प्रपोज कर दिया। आपने उससे प्यार कर लिया? यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारे दोनों की। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, हर जगह साथ रहते थे, साथ घूमते थे। वो मुझे कहीं और लेके जाता था, मैं भी कहीं घूमती थी, साथ में रहते थे हम। अच्छा। एग्जाम्स में भी हम पढ़ते लिखते नहीं थे, हमेशा घूमते रहते थे। अच्छा। चीटिंग करके पास होते थे हम हमेशा। फिर मेरे घर वालों का फ़ोन आ गया मेरे पास। अच्छा। उन्होंने बोला कि तेरी शादी करनी है, तो बहुत ज़्यादा बाहर घूमने लग गई अब। फिर मैंने धूपचंद को ये बात बताई। मैंने बोला घर वाले शादी कर रहे हैं मेरी कहीं और। फिर मैंने धूपचंद को बोला कि घर वाले कॉल कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं वो, और मेरे को पता था घर जाऊंगी तो मैं वो शादी फिक्स कर देंगे मेरी। फिर धूपचंद ने बोला नहीं तुम जाओ एक बार, तुम मुझे कॉल कर देना, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। अच्छा। मैं घर पे चली गई, घर वालों ने मुझे पैक कर दिया, बोले कहीं नहीं जाना तेरे को अब बाहर। फिर मैंने फ़ोटो दिखाई धूपचंद की, अच्छा। तो बोले कि नहीं करनी इस लड़के से शादी, हमारी मर्जी से शादी होगी, अपने लव मैरिज नहीं होती है। उन्होंने बोला कि तेरी शादी कहीं और करवानी है। अच्छा। मुझे करनी नहीं थी किसी और से शादी, मुझे धूपचंद से शादी करनी थी। तो ज़बरदस्ती बोले कि नहीं तेरी शादी कहीं और करवाएंगे, तेरी शादी कहीं और करवाएंगे। फिर धूपचंद ने बोला कि ठीक है अपन दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। उसने मुझे बोला कि तुम आ जाओ बस में बैठ के, दिल्ली की बस में बैठ जाते हैं, वहाँ जाके अपन शादी कर लेंगे, अपन चल लेते हैं दिल्ली। मैंने उसकी बात मान ली, मैं चली गई वहाँ से। फिर हम दोनों बैठ के बस में दिल्ली आ गए। अच्छा। दिल्ली में एक मंदिर में हमने अच्छे से शादी कर ली, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम दोनों की शादी हो गई वहाँ पे। फिर हम दोनों घर आ गए अरुणाचल। अच्छा। फिर उसने मुझे घर पे बताया कि तुम्हें मेरी वाइफ नहीं सबकी वाइफ बनना होगा। ऐसा क्यों? मुझे भी नहीं पता ना ऐसा क्यों, उनके कोई होते हैं धर्म वगैरह। शादी मैंने उससे की, लेकिन मुझे सबके साथ सोना होगा। उनके घर में जो भी है भाई पापा सबके साथ शेयर होना होगा। ऐसा कौन सा रिवाज है उनका कि प्यार एक से करो और सबके साथ वाइफ बनना पड़ेगा? पहले ये बात मुझे बाद में बताई उसने ये बात। मैंने बहुत बार भागने की कोशिश की वहाँ से, हमेशा कोई ना कोई पकड़ लेता है मेरे को, कभी गाँव वाले देख लेते हैं, कभी कोई देख लेता है। अच्छा। फिर घर पे लाके बांध देते हैं और मारते हैं बुरी तरीके से। और खाना तो पता नहीं क्या खाते हैं वो लोग, मांस मच्छी पता नहीं क्या क्या। अब आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो, आप भी मुझे निकाल सकते हो यहाँ से। हमें यहाँ से भी जल्दी निकलना होगा क्योंकि हमें यहाँ बहुत देर हो गई है। वो लोग शायद अब हमारे पीछे आने वाले होंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमारे पीछा कर रहे हैं वो लोग।
चलो चलो जल्दी उठो यहाँ से। मिनल, मिनल, मिनल। भैया डिब्रूगढ़ जाना है, डिब्रूगढ़ प्लीज जावेद, अर्जेंट है थोड़ा, प्लीज प्लीज जावेद। वो पीछा कर रहे हैं अपना। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, आप डोंट वरी। मैं वो कैसे आए थे पेड़ पे चढ़ के? भाई साहब आप आ कहाँ से रहे हो? भैया हम तंग से आ रहे हैं। तुमने मार तो दिया था ना उनको सही से? मार दिया मैंने। वो कैसे आया था? मेरे को किडनैप कर लिया था उसने। कोई नहीं करेगा आपको किडनैप, मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी। वो पीछे आ रहे होंगे अपने। कोई नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ आपको, डोंट वरी। आप सो जाओ, कुछ नहीं होगा आपको, है ना? थोड़ा माइंड को नींद नहीं आएगी। नहीं आप सो, कोशिश करो, आप नींद आएगी, आप कोशिश करो, आप नींद आ जाएगी, आप सो जाओ। कोई नहीं पीछे, मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं, आप सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। भैया, भैया, हाँ जी, डिब्रूगढ़ आ गया। ओके चलो डिब्रूगढ़ आ गए। वहाँ कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ आ गए अपन? ओ शिट, अरे तो वही जगह है जहाँ से हम भाग के गए थे। नहीं डरना, नहीं डरना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। तुझे क्या लगा तू मेरी बीवी को ले जाएगा और मैं यूं ही देखता रह जाऊंगा? बेटा ये मेरा इलाका है और ये सब मेरे लोग हैं, यहाँ मेरी चलती है, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तूने मेरी बीवी को ले जाने की जरूरत की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अबे चमगादड़ की पैदाइश, इलाका कुत्तों का होता है, शहर का कोई इलाका नहीं होता है। वही बता, उड़ा रहे इसको। और तू आ गया? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जानवर हो तुम। मेरे साथ चल, दूर हट। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जानवर हो तुम। इसको नीचे बैठा, पहले नीचे बैठ। क्यों बाबू रो क्यों रही हो? अरे सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। ओए मेरी बात सुन, इसको उड़ा, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत परेशान किया इन्होंने आज मुझे, है ना? और मेरा बात तू आ जाना, ठीक है ना? चला रहा चलो उधर। अब चलो छोड़, गाली मत दे माँ की, माँ और मातृभूमि के लिए हम सिर कटा सकते हैं, फिर सिर झुकाएंगे नहीं। चुप, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, इसमें भलाई है तेरी। ठीक है, ठीक है। मिनल
चलो छोड़। मिनल गेट खोलो। मैं नहीं जाऊंगा अंदर। नहीं जाओगे? मैं बता रहा हूँ भलाई है तेरी इसी में। मिनल आप भी बैठो। मिनल लगाओ इसके। दोबारा हमारा पीछा किया तो तेरे को खत्म कर देंगे हम। बेटा बचेगा नहीं तू। एक बार जीवन दान दे रहे तेरे को। मिनल बाहर फेंको इस बचेगा नहीं तू, बहुत गलत कर रहा। मिनल तू आ गई? मम्मी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वहाँ पे। मैं बहुत मुश्किल से भाग के आई हूँ। सही में उन्होंने मुझे बहुत दुखी कर रखा था, बहुत ज़्यादा, बहुत मारते थे मेरे को, वो रोज परेशान करते थे। मिनल के पापा? बेटा पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। कौन था? ये था क्या? नहीं, ये तो वो सर है जिन्होंने मुझे बचाया। इनकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी मैं निकल ही नहीं पा रही थी वहाँ से। वो तो इन सर का भला है जो मेरे को लेकर आ गया। ये फौज में है सर। मैं समझा ये वो लड़का जो आपको लेके गया था। भाई फौज में हो आप? हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू भाई, आप हमारी बहन बेटियों की जो हेल्प करते हो भाई। और हमें तो बड़ा गर्व है इंडियन आर्मी पे अपनी और आप जैसे जवान पे कि हमारी बहन बेटियों की भी आप रक्षा करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। आओ कपड़े उपड़े आप अपने भाई चेंज कर लो भाई, आप थक गए होगे, बाहर से आए हो अभी। हाँ जी चलिए भाई आइए। सर आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, थैंक यू सो मच। नहीं मिनल, इसके लिए कोई थैंक यू नहीं बोलना।